की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी वर्सेस जो है क्लाउड एआई को किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ करना है और उससे मदद से किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है और उस ट्रेड के ऊपर हम रिजल्ट भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि हमने MT4 के 4 चार्ट दे दिए हैं, प्रॉम्प्ट दे दिया है। उसके बाद वो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं। एक प्रोफेशनल मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करता है, वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है, ठीक है। फिर उसका रीजन फाइंड करता है, उसके बाद ही कोई एंट्री प्लान बनाता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है, डेली स्ट्रक्चर अभी भी ओवरऑल बिरिश है किसमें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन क्या है, करंट कैंडल नो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट इमीडिएटली डेंजरस है, लेकिन इतना विजुअल मूव के बाद रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट सर्टेन होता है, ठीक है। H4 पे क्या, H4 में क्लियर बुलिश इंपल्सिव ब्रेक है। प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई एग्रेसिव रिक्लेम किया है। मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन कैंडल स्ट्रेच हो चुकी है। यह लेट एंट्री जोन है, इसलिए नॉट स्नाइपर जोन है। H1 भी क्लियर डिस्प्लेसमेंट विजिबल है। बहुत सारे इम्बैलेंस FPG नीचे लीव हुए हैं। स्मार्ट मनी इसलिए ऐसे मूव के बाद रिट्रेसमेंट करता है और बिफोर कंटिन्यू करता है। M15 पे के जो मूव है, अभी डायरेक्शन मार्केट बाय रिस्की है, पुल बैक, लिक्विडिटी स्वीप और कंटिन्यू कंफर्मेशन है। अच्छा, अब क्या है कि बेस्ट A+ ट्रेडिंग सेटअप है, तो इन्होंने इन टाइप फ्रेम को एनालिसिस किया है। उसके बाद हमें सजेस्ट किया कि जो डायरेक्शन है वो बाय है, यानी जो बायस है वो बाय है, लेकिन सेल को अभी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एंट्री प्लान दिया कि इस जगह से जो 1868 वाली जगह बेस्ट एंट्री जोन है, ठीक है। स्टॉप लॉस दे दिए, 52 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टेक प्रॉफिट दे दिया है। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में 4610 के पास थी, तो मैंने इसने मुझे एक अपना आइडियल प्लान दे दिया, ठीक है। स्टेप 1 बता दी कि मार्केट ने चांस मत करो, करंट कैंडल रॉकेट की तरह सीधी ऊपर गई हुई है, रॉकेट में जंप करेगा तो ऑक्सीजन खत्म हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस को 4688 से 46 के एरिया में आने दो, ठीक है। M1 M15 पर कंफर्म वेट करो और लिक्विडिटी स्वीप और बुलिश MMS वो सिंपल बुलिश इंगल्फिंग रिजेक्शन वीक और तुम्हारे फिक्स A+ ट्रेजेडी भी यहाँ डिमांड कर रही है। सिंपल अल्फाज में ये जो मुझे कह रहा है ना कि इसने मुझे एक आइडियल जोन दे दी है, कह रहा मार्केट जब यहाँ से आए तो आप यहाँ से एंट्री कर लेना, ये अच्छा जोन है बाय करने के लिए, और मुझे सजेस्ट भी बाय ही कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बाय ही की है, ठीक है। इसके बाद इसने मुझे 22 बता दिया कि बुलिश है। M50 अलाइनमेंट ये भी बाय गया था, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट भी है, क्लीनिंग R1/3 भी है, बुल बैक एंट्री नीडेड है, तो उसके काफ़ी कंफर्मेशन है। सिर्फ करंट कैंडल चांस नो है। तो फिर मैंने इसको बताया कि मार्केट इस वक्त 4710 के पास है, तो इसने फिर मुझे उसी के हिसाब से सिग्नल दे दी कि एंट्री 1710 है, तो स्टॉप लॉस 4692 रखे हैं, टेक प्रॉफिट 4764 रखे, ठीक है, ये रख दिया। तो इस सेटअप का लॉजिक ये है कि YSL 1992 में M15 स्ट्रक्चर भी ब्रेक 22 के नीचे है, रैंडम वीक से बचने के लिए ब्रीथिंग रूम है, टाइट भी मतलब SL की इसने वजह दे दी, TP की दे दी, ठीक है। तो मेन रीजन है कि इन्होंने मुझे इस तरह का सिग्नल दे दिया है, इनवैलिड सिग्नल है, जबकि अगर 1992 के नीचे ब्रेक हो तो एडवैलिड है। H1 भी बुलिश है, M15 भी लाइन में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रेड है, तो सिर्फ M1 की स्नाइपर कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, इस सिग्नल के अंदर। तो अभी जो मार्केट में इसने मुझे ट्रेड दिया, इसके पीछे इसने मुझे लॉजिक के साथ बात बताई है। अब मैंने यही चार्ट यही चीज़ सेम उसको दिया क्लाउड एआई को, तो इसने भी मुझे मल्टीफाई टाइम फ्रेम एनालिसिस किया। तो इसने क्या बताया, स्टेप 1 टाइम फ्रेम बाय टाइम फ्रेम रीड। D1 पे क्या है, प्राइस पीक 5350 है जनवरी फरवरी 2026 को, ठीक है। 4100 पे मार्च 2026 में था, करंट 1710 है, ठीक है। रिकवरी बाउंस फेस है, मतलब ट्रेंड बीरिश ओवरऑल बट शॉर्ट टर्म रिकवरी अंडर वे है। के रेजिस्टेंस जोन 4750 से लेकर 4800। H1 इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। प्राइस बाउंडिंग फ्रॉम 4500 लो, करंट एरिया 1710 अप्रोच है। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि ट्रेंड जो है वो बीरिश स्ट्रक्चर को रिकवर अटेम्प्ट कर सकते हैं। H1 शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है, बस 4560 से 4711 बुलिश मूवमेंट पॉसिबल है मगर ओवर एक्सिक्यूशन। M15 भी बता दिया। अब लुक फ्रॉम पुल बैक फ्रॉम सेवर एंट्री। आम अल्फाज में क्या कह रहा है कि D1 जो है वो बेरिश ट्रेंड में है और बाउंस कर सकता है। H1 जो है वो भी डाउन ट्रेंड में है, रिकवरी कर सकता है। H1 जो है वो बुलिश ब्रेकआउट है, M15 भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है, शॉर्ट टर्म बुलिश बायस है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये कह रहा है बुलिश बाय है, ट्रेंड विद मूवमेंट ऑन पुल बैक। पुल बैक से मतलब ये है कि मार्केट पहले इतनी बड़ी जो वीक कैंडल लगाई है वो हो सकता है रिट्रेसमेंट करने नीचे आए, थोड़ा सा रिटेस्ट करे काफ़ी नीचे 75 के एरिया पर, फिर वहाँ से दोबारा बाय के अंदर ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। आम अल्फाज में ये कहा है, ठीक है।
ट्रेंड सेटअप जो है वो बाय ऑन पुल बैक, ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि इसने मुझे एक एंट्री एरिया देगा कि 92 से 95 का जो एरिया है ना, यहाँ तक पुल बैक हो सकता है। एंट्री करनी है तो यहाँ से बाय करो, 77 का ऐसा लगा के 37 और 40 को 1/3 के मुताबिक टारगेट करो। कैलकुलेशन भी दे दिया है कि ये टारगेट है, ठीक है। तो अभी इनके मुताबिक जो मार्केट यहाँ मौजूद है वहाँ से वो गिर कर पुल बैक दे सकती है, और वहां के बाद जहां से तक पुल बैक दे सकती है वहां से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब रीजन वैलिड है, वाई टू ट्रेड मेक सेंस। M15 H1 का मूवमेंट स्ट्रॉन्गली बुलिश है, पर पुल बैक टू 4692 से 4695 का जो एरिया है ना, यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ से बाय करना अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। बाकी इसने अपने रीजन दे दिए मुझे, लेकिन मैंने इसको भी यही बताया कि मार्केट 4710 के पास है, तो इसने फिर मुझे सिग्नल उसके मुताबिक जनरेट करके दिया है। 4710 से 4690 का एसएल लगा के 4770 को टारगेट करो। H1 का चार्ट बहुत बुलिश है, और अगर 4690 के नीचे क्लोज करता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, मतलब बायर ने कंट्रोल खो दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ उसने मुझे बता दी है। बाकी ये चीज़ें हैं कि HSL इमीडिएटली क्लोज ना करे, नो रिवेंज ट्रेड। मार्केट जब 4740 पे पहुंचे तो मूव एसएल टू ब्रेक इवन कर देना है, और 4755 तक 50% प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसने मुझे फाइनल समरी बता दी कि स्टॉप लॉस ये है, एंट्री प्राइस ये है, टेक प्रॉफिट ये है, और आर ये है। और एसएल 4690 के ऊपर प्राइस रखे तब ट्रेड वैलिड है, वरना एक भी H1 कैंडल 4690 के नीचे क्लोज हो रही तो एग्जिट करो, ठीक है। तो इसने मुझे प्रॉपर प्लान बता दिया है। तो अब मैंने अब आते हैं कि हमने ये जो ट्रेड है ये MT4 के ऊपर लगाई है, ठीक है ना। MT4 के ऊपर ये दोनों ट्रेड लगाई है, क्योंकि दोनों की सेम ट्रेड है, और मार्केट ऑलमोस्ट 9-10 डॉलर मुझे प्रॉफिट दे रही है, ठीक है ना। मार्केट ऑलमोस्ट 9-10 डॉलर प्रॉफिट दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इनके टीपी लगे हुए हैं। ChatGPT ने भी मुझे बाय बताया है, और क्लाउड ने भी बाय बताया है, और दोनों के एसएल और दोनों के टीपी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सेम ही इन्होंने मुझे कैलकुलेशन दी हुई है, ठीक है। तो बात ये बना आज की वीडियो में बताना चाहूँगा क्लाउड AI की मदद से और ChatGPT की मदद से मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, और इनके जरिए सिग्नल को किस तरीके से जनरेट करते हैं।